एक अमराई देखकर गुरुदेव ने कहा, राम जी यहीं उतरे, भले ही नाथ। बहुत अच्छा। जनक राज ने आकर स्वागत किया। भगवान को देखे तो जनक जी देखते ही रह गए और मुनि जी से पूछ बैठे, कहु नाथ सुंदर दो नृपकुल तिलक मुनि कुल सहज विराग रूप मन मोह थकित होत जिमि। क्या कहते हैं जनकराज, मेरे मन को सहज वैराग्य है। ये मेरा सहज विरागी मन जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर स्तंभित हो जाता है, वैसे इनको देखकर हो गया है। ये कौन है? सहज विरागी मन इनमें क्यों लगा? ब्रह्म सुख का चिंतन छोड़कर और इनमें लग गया। हाँ, क्यों नहीं लगेगा? स्वर्ग का देवता सामने है ना? जब साक्षात परमात्मा आ गए तो मन ऊपर कहां लगेगा? सब सुख जगत का छोड़कर भगत भागवत लोग भगवान की लीलाओं में ही आनंद लेते रहते। भगवान लीला रस। मिथिलापति के प्रश्न करने पर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने उचित समझा, उचित जाना। आपकी बात असत्य कैसे हो सकती है? ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सोईता। ये जगत में जहां तक जीव है, प्राणी है, सबको प्राण जैसे प्रिय है। सब ही। आपकी बात असत्य नहीं हो सकती। महाराज कौन है? अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। हमारे आश्रम पर यज्ञ रखा था हमने। असुर लोग यज्ञ विध्वंस कर रहे थे तो इनको मैं मांग कर लाया। अब जाते अयोध्या जी इनको पहुंचाने तो विलंब होता, साथ में इनको भी लाए। इन्होंने यज्ञ रक्षा की, असुरों को समाप्त किया और मार्ग में गौतम जी की प्रिया का उद्धार करते हुए अब हम देखिए आपके यहाँ भी आ गए। अरे महाराज, आपके चरण दर्शन करके हमारे पुण्य को क्या कहें, कितना धन्य धन्य। देखिए हमारे घर कोई साधु पुरुष आए ना, कोई महात्मा आए तो उस दिन अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। कहाँ जाते? जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल जैसो दर्शन पावत। जा दिन संत पाहुने विकार समाप्त हो जाता है। जनकराज ने दिव्य स्वागत किया और विश्वामित्र जी महाराज को उनके अनुकूल सुंदर सदन में भाष दिया। केंद्र में यह बात स्मरण में रखिएगा कि मिथिला में गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, राम लक्ष्मण जी नहीं आए हैं। जैसे यहाँ कथा सुनाने प्रेम भूषण आए हैं, ये मेरे साथी लोग हमारे में ही हैं, अलग से कोई नहीं है। हम कथा सुनाने आए हैं और हम लाला जी के में आए हैं, अलग नहीं आए। जहाँ भी जाते हैं हम लोग एक इकाई जाते हैं, एक इकाई जाती है। अभी प्यारे काशीपुर की कथा आई, काशीपुर 4 दिन पहले बता रहे थे भैया। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद भी परिचित है का हो तो भैया से बोले कि देखिए बस महाराज जी को भेजिए, यहाँ सब कुछ मिलता है, बजाने वाले भी हैं,
टेंट तो रहेगा ही रहेगा, बस महाराज जी को भेज दीजिए। तो बोले 20 में भेजेंगे, 20 में। अरे बोले 20 में नहीं, अभी हमको सुनना है। तो कहे अयोध्या जी आइए। कितनी उनकी श्रद्धा है कि कथा सुनना है, केवल महाराज से कथा सुनना है। ऐसे श्रोता मिले तो आनंद आ जाता है, लेकिन ऐसे श्रोताओं को तो फिर रामार्चा मंडप में सुने के पर ही जा जाके तो बाबा जी सुनाइए न। यही अयोध्या, आनंद होगा, बहुत सुंदर। श्रद्धा को हम वंदन करते हैं, किसी की भी श्रद्धा हो अभिनंदन है। आइए, मिथिलापति ने किसका स्वागत किया? विश्वामित्र जी महाराज का। मन और हृदय दोनों जगह स्मरण में रखिएगा। राम लक्ष्मण मिथिला नहीं आए, गुरु महाराज के संग आए। कौन आया? विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि समाचार मिथिला। विश्वामित्र जी आए, मिथिलापति ने स्वागत किया। सुंदर सदन में बास, भोजन, विश्राम। सांझ के बजा 5 होने लगी कथा। सुनने लगे सभी लोग। लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा इधर उधर देखने लगे। तो भगवान समझ गए। भैया की मर्यादा रक्षा करते हुए प्रभु ने गुरुदेव से अनुमति मांगी। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर किसका? भैया का। देखिए, जीवन में किसी के प्रति संकोच होना चाहिए और किसी से डर भी होना चाहिए। डर ही मर्यादा सिखाता है। हम लोग निडर हो गए। कौन? सभी देशवासी। चाहे जहां खड़े हो जाओ, चाहे जहां गाड़ी लगा दो। हमने डीटीसी साहब से कहा, गाड़ियां सड़क पर बेमतलब खड़ी रहती हैं, फाइन लगाइए। जिसको जहां मन करे खड़ी करे दे रहा, जहां मन करे घुसे जा रहा है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ये तो कृपा कहिए कि ऊपर उड़ने की व्यवस्था नहीं है। ये तो आदमी गाड़ी के ऊपर उड़ जाए, टप से गिर पड़े, आगे वाली भी गई, पीछे वाली भी गई। अरे केवल हम लोग प्रशासन की भाषा के अभ्यासी हो गए हैं। न शासन मानते हैं, न अनुशासन मानते हैं। अनुशासन आया कि फरफराना शुरू हो जाता है। तस्त व्यस्त त्रस्त पस्त सब हो जाता। डरते नहीं, डरते नहीं साहब। डर ही शासन है। डर होना चाहिए, हर व्यवहार का डर होना चाहिए। घर में भी स्लाइट डिक्टेटिंग अनिवार्य है, होना चाहिए। किससे? पापा से, बाबा से, दादी से, नाना से, नानी से, भैया से। बड़का भैया आ रहे हैं। एक विद्यालय में कथा करने गया मैं, तो विद्यालय में शोर बहुत हो रहा था। तो 2 दिन रुका मैं। रायबरेली की घटना है। तो मैंने कहा, आपके यहाँ प्रिंसिपल साहब कौन है? बुलाए गए। तो मैंने कहा, आदरणीय प्रणाम आपको। तो जी महाराज जी। मैंने कहा, आप प्रिंसिपल हैं या बनाए गए हैं? बोले नहीं, हूं भी, बनाया भी गया हूं, तभी तो हूं। तो मैंने कहा, त्यागपत्र दे दीजिए। क्यों? मैंने कहा, प्रिंसिपल का अर्थ यह है जिसमें सिद्धांत हो। प्रिंसिपल अपने प्रशासनिक कक्ष से निकले तो विद्यालय साए साए बोलना चाहिए। यदि व्यक्तित्व में इतनी विराटता नहीं है तो आपको मास्टर साहब हो जाना चाहिए।
कोई आवे कोई जावे, कोई रोवे कोई चिल्लाए, कोई ठोके कोई ठाके, मास्टर जी आते हैं मास्टर जी जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब आते हैं तो मास्टर जी भी सपाई जाते हैं। यदि ये विराटता नहीं है तो प्लीज कुर्सी की बदनामी न की जाए। व्यक्तित्व में विराटता हो, अधिकार नहीं कर्तव्य से अधिकार की प्राप्ति। आप विचार करिएगा, अधिकारी और प्रमोटेड अधिकारी दोनों के व्यवहार में अंतर होता है। अधिकारी आप प्रवेश करेंगे, कुर्सी पर बैठा रहेगा, बेल बजाएगा, प्रमोटेड अधिकारी खड़ा हो जाएगा, आइए। अधिकारी खड़ा नहीं होता, बैठा रहेगा वो। क्यों? वो अधिकारी है साहब, आप उसके ऑफिस में आए हैं, वो अपनी कुर्सी का राजा है। बैठिए। हाँ तो बताइए। और बात भी वो तब करेगा जब उसको समय मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आए और शुरू हो गया, वो आपके पहले 4 लोग बैठे हैं। दायित्व बोध होना चाहिए। प्रभु ने कितनी बढ़िया बात कही, प्रभु सकोच डर प्रगटन। लक्ष्मण जी महाराज परमात्मा से डरते हैं, मेरे प्रभु साथ में हैं। संकोच गुरुदेव भगवान का है। क्या सोचेंगे, मैं कथा सुना रहा हूं, ये घूमने जाने की कहते हैं। बाबा विश्वामित्र जी मुस्कुराए,